अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द प्रोग्राम सफाई पाकीज़गी और तहारत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी शिर्क के हवाले से कि इंसान को अपनी जिस्मानी तहारत के साथ साथ रूहानी और कल्बी तहारत की भी ज़रूरत है, और ये हमारे निजात के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ ईमान और अमल साले ज़रूरी हैं, वहाँ ईमान पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ क़यामत के दिन नहीं होगा। अकीदा अगर इंसान का दुरुस्त ना हुआ तो उसकी निजात नहीं होगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी वो अमल साले के हवाले से थी। पाक अमल क्या होता है, अच्छा अमल क्या होता है, इसकी भी हम इसी तहारत के प्रोग्राम्स के सिलसिले में हम देखेंगे ताकि हम एक मुकम्मल ज़ाब्ता तहारत को समझ लें। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है बिद्दत। बिद्दत को इसलिए हमें समझना ज़रूरी है और इससे बचना ज़रूरी है क्योंकि अकीदा जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ अमल साले के एतबार से कौन से अमल अल्लाह हमसे एक्सेप्ट करेगा, हमसे मंजूर करेगा, कौन से अमल हमसे कबूल नहीं करेगा, इसका जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिर इसका ताल्लुक हमारे कल्ब से है। हमारा दिल जिस बात पर यकीन रखता है, हमारा दिल जिस बात पर एतमाद करता है या जिसको सही समझता है, फिर दिमाग जिस बात पर कन्विंस हो जाता है, ये जिस बात को सही समझता है, इंसान वही करने लग जाता है। दीन के मामले में इंसान को जिन चीज़ों को इख्तियार करना है ज़िंदगी में, उसकी सोर्सेज सिर्फ दो ही हैं, या तो कुरान है या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ज़ाब्ते हयात है, यानी आपकी सुन्नत के तरीके हैं। बिद्दत के बारे में हम पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो उसके लुग़वी मायने के एतबार से है। बिद्दत का मतलब होता है, ये बदा से है, इसका मतलब होता है ईजाद करना, यानी वो चीज़, ऐसी चीज़ का ईजाद करना जो पहले से मौजूद ना हो, यानी कि नई चीज़। हदीस के अल्फाज में हम देखते हैं कि हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्दो सना के बाद कहा, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है, यानी कि अल्लाह की किताब से बढ़ के बेहतरीन किताब इस दुनिया में कोई नहीं है, और बेहतरीन हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, यानी कि जो बात हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे वो हमारी हिदायत के लिए काफ़ी होगी। और बदतरीन काम दीन में नई बात ईजाद करना है। तो सबसे बुरी बात किसको कहा गया है कि दीन के नाम पर ऐसी बात का ईजाद कर देना जो दीन में पहले से मौजूद ना हो, यानी कि ना तो अल्लाह ने बताई ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और हर बिद्दत गुमराही है। और एक और हदीस में हजरत उबास बिन सारिया रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन में नई चीजों से बचो, इसलिए कि हर नई बात गुमराही है। इस बात को समझने के लिए ये बात हम पर ज़रूरी हो जाती है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझें। एक दफ़ा हम सुन्नत को समझ लेंगे तो अमल के एतबार से जो पाक अमल हैं, जो साफ अमल हैं, उनको करना भी आसान हो जाएगा। और जाहिर है कि पाक अमल, अल्लाह ताला खुद पाक हैं, वो पाक अमल ही कबूल करेंगे। सुन्नत की जो तारीफ है वो बेसिकली तो तरीके को कहते हैं। अब तरीका अच्छा भी हो सकता है और तरीका गलत या बुरा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हज़रत अबू जुहैफा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई अच्छा तरीका जारी किया और उसके बाद उस पर अमल किया गया तो जारी करने वाले को उसके इस अमल का भी सवाब मिलेगा और इस अच्छे तरीके पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी, यानी कि उस अमल पर चलने का सवाब मिलेगा, जबकि अमल करने वाले लोगों को अपने सवाब से कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने कोई बुरा तरीका जारी किया और इसके बाद अमल किया गया तो उस पर अपना गुनाह भी होगा और जिन लोगों ने उस पर अमल किया वो उनका भी, यानी कि गुनाह उठाएगा, जबकि बुरे तरीके पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों में से कोई कमी नहीं की जाएगी। इसका क्या मफहूम, क्या समझ आती है बात की कि अच्छा तरीका राइज करने वाला अपना भी अमल का अजर उठाएगा और उसको देखने के बाद जो दूसरे लोग अच्छा तरीका उसका बताया हुआ इख्तियार करेंगे वो उनका भी अजर अपने नामा अमाल में शामिल कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने कोई बुरा तरीका राइज किया
اور اس کو जिसने उस पर अमल किया तो ये शख्स अपना भी गुनाह उठाएगा और उनका भी उठाएगा। लिहाजा हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन चीजों से हमें अच्छे राय, जाहिर है जो अच्छी सुन्नतें हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखनी है और हमने उन्हीं पर अपनी अमल की जो है वो पाकीज़गी को रखना है। दीनी इस्तिलाहात में हम देखेंगे तो ये वो तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, और जैसे हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हमें सुन्नतें, हम तक बातें अपनी अहादीस के जरिए पहुंचाई, 75% वो हैं जो आपने अपने अमल से बताई, तकरीबन 2 से 3% वो हैं जो आपने अपने कॉल से बताई, और 2% वो हैं जिन पर आप खामोश रहे, यानी कि आपने खामोशी से उनका एक तरह से साइलेंट अप्रूवल यानी कि उनकी मंजूरी दी। तो ये चीजें अगर हमारे जहन में रहेंगी तो इस तरह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना भी आसान होगा, और दूसरी तरफ हमारे लिए पाक अमल को जानना आसान हो जाएगा। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आने पे हम देखेंगे कि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में हमें क्या हुक्म देता है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।